तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। हम बात करने वाले हैं नक्षत्रों के बारे में। तो अपना जो सबसे पहला नक्षत्र रहेगा वो रहेगा अश्विनी नक्षत्र, और अश्विनी नक्षत्र है वो 27 नक्षत्रों में से सबसे पहला नक्षत्र निकल कर आता है। तो प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और प्रत्येक नक्षत्र के 4 पदा होते हैं, जिसको हम पद या पदा बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके जो 4 पद हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र के भी 4 पद हैं। तो केतु ग्रह इसका स्वामी बनता है, और ये मेष राशि में आता है। ये अश्विनी नक्षत्र सबसे पहला नक्षत्र होने के कारण 0 डिग्री से ये 13 डिग्री 20 मिनट तक का इसमें विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर भी अब जो प्रत्येक नक्षत्र होगा उसमें भी 4 पदा होते हैं, और प्रत्येक जो राशि है उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो भी राशियां हैं उनमें 2.25 नक्षत्र आपको मिलेंगे, और प्रत्येक नक्षत्र के 4 पदा आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है अश्विनी नक्षत्र की। तो अश्विनी नक्षत्र है, उसका जो प्रतीक है वो घोड़े की नाल के समान जैसे दिखाया गया है, जिसमें एक घोड़ा जिसका आगे का जो सिर है, घोड़े की जो आगे की नाल है वो उसमें दिखती है। और इसमें इसके जो देवता हैं वो हैं अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में पड़ता है। तो मेष राशि में अगर देखा जाए तो अश्विनी और भरणी के चारों चरण आ जाते हैं, और कृत्तिका जो नक्षत्र है उसका एक चरण आ जाता है। यूनानी जो विद्वान हैं उन्होंने अश्विनी नक्षत्र की रचना 2 तारों से होती हुई बताई है, जबकि जो भारतीय विद्वान हैं उनके अनुसार 3 तारों से मिलकर अश्विनी नक्षत्र बना हुआ है। यही वो नक्षत्र है जहां पर सूर्य 10 डिग्री पर परम उच्च का होता है अश्विनी नक्षत्र में। अब जैसा कि आपको पता है, अश्विनी नक्षत्र एक गंडमूल नक्षत्र है। तो गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से नक्षत्र हैं और इसमें क्या प्रभाव रहता है, हालांकि इसका एक पूरा टॉपिक जिस पर हम आगे कभी बात करेंगे, गंडमूल नक्षत्र और गंडमूल जो दोष बनता है। लेकिन गंडमूल नक्षत्र वो हैं जिनका स्वामित्व जैसे केतु और बुध के पास है। अब बात आती है गंडमूल नक्षत्र की। तो गंडमूल नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र भी एक गंडमूल नक्षत्र है, और यहाँ पर अगर हम बात करें गंडमूल नक्षत्रों की, तो जो केतु के नक्षत्र हैं और जो बुध के नक्षत्र हैं उनको गंडमूल नक्षत्र बोला जाता है। अगर आपका जन्म का जो चंद्रमा है वो केतु या फिर बुध के नक्षत्रों में है तो आपको गंडमूल दोष हो सकता है कुंडली में, ऐसा कहा जाता है। तो अगर बात करें केतु के नक्षत्रों, तो अश्विनी, मघा और मूला ये जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में अगर आपका चंद्रमा स्थित है तो ये केतु के नक्षत्र हैं, तो आपको गंडमूल दोष हो सकता है कुंडली में। इसके अलावा बुध के अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में भी अगर आपका जन्म का चंद्रमा स्थित है तो आपको गंडमूल दोष हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले जो अश्विनी नक्षत्र है इसके 4 जो पद होते हैं उनकी। तो सबसे जो पहला पद बनेगा वो बनेगा इसका 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक का, जिसके जो स्वामी बनेंगे वो बनेंगे मंगल। दूसरा इसका जो पदा बनेगा वो 3:20 से 6:40 का बनेगा, जिसके स्वामी बनेंगे शुक्र। तीसरा जो इसका पदा बनेगा वो बनेगा 6 डिग्री 40 से 10 डिग्री, जिसके स्वामी हैं आपके बुध। और चौथा जो इसका पदा है उसके 10 डिग्री से वो 13 डिग्री 20 मिनट तक का है, और उसके जो स्वामी हैं वो बनते हैं चंद्रमा। तो अब जैसा कि आपको पता है, अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं ग्रहों में वो केतु हैं, और इसके जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। और इसकी जो कथा है वो तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, वैसे तो हम कथा की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अश्विनी नक्षत्र अगर आपका है तो आपका जीवन कैसा होता है, कब क्या आपके जीवन में घटित होता है, उसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ की जहाँ तक बात करें इस नक्षत्र में, तो इसका पुरुषार्थ निकल के आता है धर्मा, और इसका जो प्रतीक है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो घोड़े की नाल या घोड़े की गर्दन के समान दिखता है। इस नक्षत्र का गण देव है, और वर्ण इसका वैश्य है। इसका जो तत्व है वह है पृथ्वी। ये नक्षत्र मेल हॉर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी मेल हॉर्स जो कि घोड़ा, नर घोड़ा जो है उसको रिप्रेजेंट करता है।
इस नक्षत्र का जो पक्षी है वो है हंस। इस नक्षत्र के चरण अक्षर हैं चू, चे, जो और ला। डायरेक्शन इसकी साउथ और इसका जो कलर है वो लाल रक्त के समान है। अब अगर हम बात करें तो जो अश्विनी नक्षत्र वाले जातक हैं वो कैसे होते हैं। ये जातक बहुत ज़्यादा धनी हो सकते हैं, चंचल हो सकते हैं, इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो प्रतीक है उसी से स्पष्ट है कि वो घोड़ा है। तो घोड़े में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और ये समझदार भी काफ़ी होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होता है, इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो इनका नेचर है उसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा कई बार दिक्कत आती है और ये आक्रामक होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अश्विनी नक्षत्र वाले जो जातक हैं वो मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होते हैं। ऐसे जातक कोई भी निर्णय जब एक बार लेते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर लेते हैं, हालांकि कई बार ये जल्दबाजी में भी निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अगर ये सोच समझ कर निर्णय लेते हैं तो उसको बाद में बदलने में इनको बहुत मुश्किल होती है और ये उसी निर्णय पर अड़े रहते हैं, उसको ये चेंज नहीं करते भले ही कुछ भी हो जाए। अश्विनी नक्षत्र वाले जातकों में नेतृत्व क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। ये जातक ऐसे होते हैं जो किसी से एक बार मित्रता कर लेते हैं तो अपने मित्र पर पूरा विश्वास करते हैं और अपने मित्र के लिए कुछ भी कर गुजरने को ये तैयार रहते हैं, लेकिन अगर इनको धोखा मिलता है तो फिर ये अगले की हालत है वो ख़राब कर देते हैं, तो क्योंकि इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो एक बार इनका किसी के ऊपर ट्रस्ट टूट गया तो उसके बाद उस व्यक्ति या उस जातक पर इनका ट्रस्ट फिर से बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अश्विनी नक्षत्र वाले जातकों में ये देखा गया है कि 30 वर्ष तक इनकी जो जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा गया है। हालांकि इनके जन्म के समय भी इनमें जो है इनके परिवार में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति रहती है, लेकिन 30 की एज के बाद इनके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और ऐसे जातक हमेशा ये ऐसे कार्यों में सफल होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षमता या ताकत या तेज़ी की ज़रूरत होती है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाले होते हैं। अगर आप अश्विनी नक्षत्र वाले जातक हैं या जातिका हैं तो आपके पुत्र संतान ज़्यादा हो सकती है और हो सकता है आपने खुद ने और आपकी फैमिली ने शुरुआत से जब से आपका जन्म हुआ उस टाइम आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब होगी या फिर आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया होगा। अब अगर देखा जाए तो इनका जो वैवाहिक जीवन जिसके बारे में अगर हम बात करें तो इनके जीवन में इनको लगता है हमेशा वैवाहिक सुख में कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। दाम्पत्य जो सुख है जो इनको नहीं मिलता है या फिर ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा ये कभी कभी बहुत ज़्यादा आवेगी या गुस्से वाले हो जाते हैं। जब इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो ये कुछ भी कर गुजरने को उतारू हो जाते हैं और उस समय इनका जो दिमाग वो काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में ऐसे जातक कुछ भी गलत कर सकते हैं, किसी के साथ भी मारपीट करना या कुछ भी गलत कार्य ये कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया, हालांकि अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं वो काम करने में काफ़ी ज़्यादा तीव्र होते हैं, तेज होते हैं, लेकिन कई बार ये कोई जो प्रोजेक्ट है कोई भी कार्य है उसको बीच में अधूरा छोड़ देते हैं और उसके बाद उसको ये पूरा नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ देखी गई हैं। इसके अलावा ये कई बार शराब या ये जो भी तामसिक भोजन है उसके बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं या फिर ये सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनको कई बार परेशानियों का जीवन में सामना करना पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र वाले जातकों में शारीरिक क्षमता या शारीरिक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इनमें आवेग बहुत ज़्यादा होता है, इनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको जो सर्दी का समय है वो ज़्यादा सूट करता है कई बार, या इनको वो कार्य ज़्यादा सूट करते हैं जहाँ पे कोई साहसिक कार्य करना हो, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना हो, कुछ ऐसा काम करना हो या जहाँ पे शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो। इसके अलावा ये हमेशा एक जीवंत मूड में रहते हैं, यानी इनका जो मूड है वो एकदम हमेशा एग्रेसिव रहता है। तो ये सीरियसली काम करते हैं, बहुत तेज़ी से काम करने वाले ही होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सोचने वाले भी होते हैं। ऐसे जातक हमेशा युवा और साहसी नज़र आते हैं और ये आवेगी बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ में इनका चेहरा चमकीला या ये बहुत ज़्यादा शरीर से सुंदर भी हो सकते हैं। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र सबसे पहला नक्षत्र है, तो ये किसी भी काम की शुरुआत या किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से ऐसे जो जातक हैं वो दूसरों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, साथ में ये किसी को भी मोटिवेशन देने में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं।
अश्विनी नक्षत्र वाले जातक हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। ऐसे जातक समाज सुधारक हो सकते हैं। समाज के लिए भी इनके मन में अच्छी भावनाएं होती हैं और ये समाज के लिए बहुत कुछ करने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा ये हमेशा हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते हैं। ये किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन अगर इनके विरुद्ध कोई काम होता है तो ये फिर हमेशा उसमें आवाज़ उठाए बिना कहीं ना कहीं ये पीछे नहीं रहते बिल्कुल भी, और हमेशा ये लीडरशिप करना चाहते हैं। ऐसे जातकों में देखा गया है कि ये उपचार करने में, किसी भी रोग का उपचार करने में या किसी भी बीमारी को ये ठीक करने में इनको एक अच्छी समझ हो सकती है। ये घरेलू उपायों के द्वारा किसी बीमारी को ठीक कर लें, या जो भी आयुर्वेद से जुड़े हुए जो डॉक्टर वगैरह हैं उनमें ये देखा गया है कि उनका जो नक्षत्र होता है ज़्यादातर अश्विनी नक्षत्र ही देखने को मिलता है, क्योंकि अश्विनी कुमार जो थे वो देवताओं के वैद्य थे। और ये जो जातक हो सकते हैं, ऐसे जो जातक अश्विनी नक्षत्र वाले, ये आयुर्वेद के फील्ड में हो सकते हैं। जो मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो आपको आयुर्वेद में मिलेंगे, या फिर वो अन्य कोई जो है साधारण फिजिशियन भी मिल सकते हैं आपको, पर ये मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। ऐसे जातक सेना, पुलिस विभाग, ऐसे कार्यों में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा इनको राजनीति में भी देखा जा सकता है, लेकिन मोस्टली इनको उन्हीं कार्यों में या उन्हीं विभागों में ज़्यादा देखा जाता है जहाँ पर काम बहुत तेज़ी से होता है, जहाँ पर शारीरिक क्षमता या शारीरिक ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा ये ऐसे जातक हैं वो अपने शरीर की चिंता हमेशा करते हैं। ये फिट रहना चाहते हैं हमेशा, और इनको हार्डवर्क करना, शारीरिक मेहनत करना बहुत पसंद है। तो ये फिजिकली जो इनका जो एक्सरसाइज करने का रूटीन है वो भी हमेशा ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में ये एक बहुत अच्छे हम कहें तो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर या बहुत अच्छे पहलवान भी हो सकते हैं। अगर इनकी कुछ कमजोरियों की बात अगर हम करें तो ऐसे जातक हमेशा असंतुष्ट रहने वाले, ये हमेशा अपने टारगेट बहुत बड़े रखते हैं। हर काम को बहुत जल्दी से तेज़ी से पूरा करना चाहते हैं, जबकि अगर इनका काम पूरा नहीं हो जल्दी से तो ये बहुत जल्दी आवेगी हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये अपना आपा खो देते हैं। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि ये अपने ऊपर संयम रखें, साथ ही आप बहुत जल्दी निराश ना हो। अगर कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है समय पर तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, और हमेशा ये बहुत जल्दी किसी काम को निपटाना चाहते हैं। तो जल्दबाज जो इनकी प्रवृत्ति है, जल्दबाजी वाली, इनमें इनको कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं ये हालांकि काम करने में बहुत एक्टिव होंगे, तो ऐसा ये इनका एक अच्छा हम कह सकते हैं पॉजिटिव इनमें एक चीज़ होती है। लेकिन अगर आप किसी भी काम को एक टाइम लिमिट में बांध कर करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई भी काम वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। हर काम है वो अपना समय लेता है पूरा होने में, या जो भी रिज़ल्ट, कुछ आपने ऐसा काम किया जिसका कोई रिज़ल्ट आना है तो उसका आप वेट नहीं कर पाते कई बार, और बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। और आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए, आपको व्यर्थ में गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र वाले जातक जिद्दी और अभिमानी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और मन इनका बहुत ज़्यादा अशांत रहता है। तो ये इनकी कुछ कमजोरियां थी। अश्विनी नक्षत्र वाले जातक, इनको नॉलेज अच्छा होता है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, और किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में, किसी भी नए कार्य को शुरू करने में ये हमेशा आगे रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, ये लीडरशिप में आगे रहते हैं। तो हमेशा ये नए काम की जब भी शुरुआत करेंगे बहुत तेज़ी से करेंगे, बहुत फटाफट करेंगे, लेकिन ये कुछ समय में ही वहाँ पर निराश हो जाते हैं। अगर इनको सफलता नहीं मिलती या इनके मन के मुताबिक काम नहीं हो पाता तो इनको ये मान लेते हैं कि सही रिजल्ट नहीं मिल रहा या जल्दी से काम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कई बार करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये जातक कई बार काम को बीच में छोड़ देते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट पर लग जाते हैं, जबकि आपको चाहिए कि आप उसी कार्य को करें, भले ही वो आपसे धीरे धीरे पूरा हो रहा हो। तो अश्विनी नक्षत्र वाले जातक हैं वो नेचर में काफ़ी अच्छे अपीयरेंस वाले, कुछ इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी कई बार सीधा साधा भी होता है, लेकिन इनका जो अपीयरेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और बहुत सुंदर दिखते हैं। साथ में ये इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा होते हैं और नेचर में ये काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले जातक बहुत ज़्यादा स्किल वाले होते हैं,
ये काफ़ी दक्षता रखते हैं किसी भी कार्य को करने की, और ये नया कुछ भी सीखने को हमेशा तैयार रहते हैं। साथ में इनकी जो सीखने की स्पीड है वो और जातकों के मुकाबले बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे जातकों को चाहिए कि ये हमेशा अपने कार्य करने के तौर तरीकों पर या अपने निर्णय लेने की जो भी आपकी प्रक्रिया है उस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण जरूर करें, और साथ ही अपने गुस्से को आप शांत रखें। इसके अलावा ऐसे जातक हैं वो कई बार धैर्यशील नहीं होते हैं, तो इनको धैर्य हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ एक बार में नहीं मिलता है। कोई भी कार्य है वो धीरे धीरे ही पूरा होता है, वो समय लेता है। साथ में जीवन के जो भी हमें परिणाम मिलते हैं वो समय आने पर ही मिलते हैं। तो ऐसे जातकों को हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए संयम को जरूर कायम रखना चाहिए, तभी आप एक अच्छे जातक बन सकते हैं, एक अच्छे और सफल जातक हो सकते हैं। तो फिलहाल हमने जो अश्विनी नक्षत्र के बारे में इस वीडियो में जो भी बातें करी, उनमें से आपको कौन सी बात ज़्यादा सही लगी अपने बारे में वो आप बता सकते हैं कमेंट में, और लगभग इनमें से सभी बातें आपके ऊपर सूट करेंगी ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल अश्विनी नक्षत्र के इस वीडियो में इतना ही।